और नम्रता के प्रतीक, ज्ञान और साहस की मिसाल, जिन्होंने बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर निगल लिया और फिर जीवन भर प्रभु श्री राम और माता जानकी को हृदय में बसाकर उनके परम भक्त बने रहे। अंजनी के लाल, वायुपुत्र, संकट मोचन हनुमान। आज हम आपको उनके जन्मोत्सव पर लेकर चलते हैं एक ऐसे चमत्कारी धाम में जहां आस्था के साथ साथ चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। छींद धाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 130 किलोमीटर दूर रायसेन जिले की बरेली तहसील में स्थित है अद्भुत और चमत्कारी संकट मोचन हनुमान जी का दक्षिण मुखी मंदिर, जिसे लोग श्रद्धा से छींद धाम कहते हैं। यहाँ दादाजी के नाम से प्रसिद्ध बजरंगबली की महिमा ऐसी है कि दूर दूर से भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। यहाँ के चमत्कार केवल कहानियां नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के जीते जागते अनुभव हैं और मान्यता है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। वर्षों से आ रहे हैं और आते रहते हैं। मतलब जब भी दादाजी की इच्छा होती है आने की तो आ जाते हैं और दादाजी आत्मा से सुनते हैं, जो भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है दादाजी करते हैं पूर्ण और आते रहते हैं। दादाजी की बहुत अच्छी छत्र छाएँ बनी रहती है और भाव रहते हैं दादाजी के प्रति आने का, और दादाजी अपनी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। करीब 4-5 बार हो गया। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा स्थान है और दादाजी की तो बहुत ही कृपा है लोगों के ऊपर की। बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। सच्ची श्रद्धा से अगर जो मांगा जाए तो वो सब देते हैं। कि यहाँ आने वाले का बाबा जी बुलाते तो ही आना होता है। कोई किस्सा भी कोशिश कर ले और नहीं है तो भी बन जाता है। आना चाहे तो भी नहीं बनता, नहीं आना चाहे तो भी होता है। और लोग बोलते हैं मैं नहीं आया हूँ प्रातःकालीन या जो बिल्कुल भोर वाला आरती, ऐसा बोला जाता है मैडम कि 3 बार या 5 बार जो जितना, तो बिल्कुल अनन्य भक्ति मिल जाती है उसमें, ऐसा बोला जाता है। कठिन काम है लेकिन कोई करना चाहे तो आ जाते हैं। जैसे हमारे बॉस के साथ हम लोग 2-3 बार आए थे और वो कंटिन्यू 7 बार या 8 बार प्रातः आते थे, तो बढ़िया तो लगता है, बहुत अच्छा। और जैसे पंडित जी ने कहा कि यहाँ मैं वाला कोई नहीं है कि मैं दिया उन्होंने किया, सब ऑटोमेटिक होते जाता है, ऐसा बोला जाता है। जय श्री राम। जैसा कि कहा है कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। वैसे ही मुझे यहाँ लगभग 15 साल दर्शन के लिए आते हो गए। मैं हर मंगलवार आता हूँ। दादाजी की कृपा से सारी चीज़ सही चल रही है, बहुत अच्छी चल रही हैं और पॉजिटिव में। और यहाँ के जो प्रबंधक है अध्यक्ष महोदय रघुवंशी जी, उनका भी बड़ी भक्ति है यहाँ। वो हमेशा कभी ये नहीं कहते कि भाई मुझसे मिलो, वो हमेशा ये कहते हैं दर्शन करो और सीताराम का जाप करो। और उसका परिणाम भी है कि यहाँ हजारों नहीं करोड़ों लोग आते हैं और उनकी सबकी मनोकामना पूरी होती है। हमारे यहाँ पे गांव है यहाँ पलकाश्री, यहाँ पे हमने जवारे हुए थे तो ये सब फैमिली आई थी पूरी, तो हमने प्लान बनाया कि दर्शन करने चले आज, तो हम सब आए बाइक से दर्शन करने। बहुत चमत्कारी बताया है। हाँ चमत्कारी तो है मैम। हाँ वो सुना है मैम हमने, इसलिए तो दर्शन करने आए आज। उन्होंने कहा चलो चलते हैं। कब से आ रहे हो या पहली बार आए? मैं पहली बार ही आया और ये तो आते हैं पहले भी। हाँ ये सब आते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। भक्त हनुमान जी को यहाँ दादाजी कहकर पुकारते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। कभी यहाँ खेती होती थी। इसी दौरान जमीन के मालिक को हनुमान जी की प्रतिमा मिली, जिसके बाद उन्होंने वहीं एक छोटी मढ़िया बनाकर मूर्ति स्थापित कर दी और पूजा अर्चना शुरू हुई। धीरे धीरे चमत्कारों की चर्चा फैलने लगी और ये स्थान आस्था का बड़ा केंद्र बन गया। मंदिर परिसर में पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा विशेष मानी जाती है और मान्यता है कि भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर स्वयं हनुमान जी यहाँ विराजमान हुए। मध्य प्रदेश की राजधानी से लगभग
130 किलोमीटर दूर हम पहुंच चुके हैं रायसेन ज़िले के बरेली तहसील स्थित छिंद धाम। जी हाँ, ये बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर बताया जाता है। चमत्कारी इसलिए कहा जाता है कि इस मंदिर को लेकर यही मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं सच्चे मन से, तो वो हर मनोकामना पूरी करते हैं। जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है वो सिद्ध है, चमत्कारी है। 200 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा हनुमान जी की बताई जाती है और ये भी मान्यता है कि अगर आप 5 मंगलवार या 5 शनिवार यहाँ पर लगातार आते हैं अपनी कोई भी मनोकामना लेकर, तो हनुमान जी अवश्य पूरी करते हैं, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत मीरा। और हम पहुँच चुके हैं इसी चमत्कारी छिंदधाम मंदिर आपको दर्शन कराने के लिए। तो मंदिर परिसर में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपल का ये पेड़, अति प्राचीन पीपल का पेड़ मौजूद है। यहाँ की मान्यता यही है कि सबसे पहले ये सिर्फ पीपल का एक वृक्ष था। जब प्रतिमा यहाँ पर आई, एक उपासक थे हनुमान जी के, उनको हनुमान जी ने यहाँ पर दर्शन दिए थे। उसके बाद प्रतिमा को यहाँ पर सिद्ध किया गया। पहले, अभी तो ये मंदिर का निर्माण हो चुका है, पहले सिर्फ पीपल का पेड़ था और पेड़ के पास वो प्रतिमा, जो हम आगे चलकर आपको उसके दर्शन कराने वाले हैं। इस पीपल के पेड़ के आगे प्रतिमा स्थापित थी और ये भी मान्यताएं हैं कि पहले जब 1965 में ये प्रतिमा स्थापित की गई तो सिर्फ 1 फीट की थी। भक्तों की आस्था के साथ साथ वो प्रतिमा का आकार बढ़ता गया और अब वो 5 फीट की हो चली है। यहाँ पर हर मंगलवार शनिवार भंडारे का आयोजन किया जाता है। लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 5 मंगलवार और 5 शनिवार अगर आप पहुँचते अपनी कोई भी मनोकामना लेकर, तो वो छिंद धाम के हनुमान जी, जिनको दादाजी भी यहाँ के लोग कहते हैं, वो मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। और वही दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी की ये प्रतिमा है और शास्त्रों में बताया गया है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा सिद्ध होती है, चमत्कारी होती है और बहुत ही शक्तिशाली होती है। और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी मनोकामना लेकर प्रसाद चढ़ाते हैं, सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगते हैं और वो अवश्य पूर्ण होती है। और हमारी कोशिश भी यही है कि आज के दिन आपको सिद्ध और चमत्कारी छिंद धाम दादाजी के दर्शन कराया जाए, क्योंकि लाखों लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इस मंदिर की सेवा पीढ़ियों से रघुवंशी परिवार करता आ रहा है। यहाँ आने वाले हर भक्त की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है। लोग यहाँ यश, धन, संतान और स्वास्थ्य की कामना लेकर आते हैं और विश्वास है कि उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का जीवंत केंद्र है। हमारे साथ मौजूद है मंदिर समिति के अध्यक्ष, जो बताएंगे इस मंदिर की महिमा कितनी है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इनका परिवार यहाँ पर सेवाएं देता आ रहा है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज़। धाम की महिमा बहुत बताई गई है, चमत्कारी मंदिर इसे बताया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी आपका परिवार यहाँ की सेवा में लगा हुआ है। कितना लंबा समय हो गया है, कब ये मंदिर की स्थापना हुई, इसका इतिहास के बारे में हम थोड़ा जानना। सबसे पहले तो सीताराम भगवान के चरणों में नमन और उनके भक्त हनुमान जी की कृपा। ये परिवार क्या, आप भी इस परिवार के सदस्य हैं। जो भक्त यहाँ आता है उसको हम परिवार मानते हैं। हाँ, अब सांसारिक हिसाब से ये 3री पीढ़ी चल रही है। हमारे आजे दादा ने मंदिर बनवाया, स्थापना की 1967 से पहले और 2009 तक हमारे पिताजी शंकर सिंह जी रघुवंशी सेवा करते रहे और 2009 से निरंतर अब मैं सेवा कृष्ण कुमार रघुवंशी कर रहा हूँ। इतना यहाँ का इतिहास है। बाकी भक्ति का कोई इतिहास नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है वहीं परमात्मा पैदा होते हैं। और हमारा पूर्वज इतने शुद्ध आत्मा थे कि उन्होंने हनुमान जी को स्थापित कर गए और भगवान को स्थापित कर गए। हम तो सेवा कर रहे हैं, उसी का प्रतिफल है कि आज आप लोगों को सबको फायदा हो रहा है। काफ़ी सिद्ध बताया गया है। ऐसी भी मान्यता है यहाँ पे कि हनुमान जी ने खुद यहाँ पर आकर अपने भक्त को, उपासक को दर्शन दिए थे, उसके बाद यहाँ उनकी स्थापना की गई। ये तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन शंकर जी ने एक
चौपाई कही है रामायण जी में, आपको याद होगा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो में जाना। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा को आना पड़ता है। हमारे आजे दादा इतने प्रेमी थे कि अब उनको प्राप्त किए और आज हम सेवा कर रहे हैं। ये बात भी सत्य है। काफ़ी चमत्कारी बताई गई है ये प्रतिमा, और इसके इतिहास में ये भी मान्यता है लोगों की, ये पहले 1 फीट की थी, फिर भक्तों की आस्था ऐसी बढ़ती चली गई कि प्रतिमा का आकार भी बढ़ता चला गया। चमत्कार तो है, क्योंकि हनुमान जी 8 सिद्धियों के दाता और 9 निधियों के दाता, माता जानकी का आशीर्वाद, और ये सिद्ध मूर्ति है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये बढ़ रही हैं, ये हम नहीं कहते। उदाहरण के लिए अगर आपके सर पर साफा बांध लो तो ऊंचे लगोगे। इसी प्रकार इतना श्रृंगार हो चुका है कि वो थोड़े बड़े लगने लगे। लोगों की आस्था है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब वो बढ़ गए, हम कह रहे हैं उतने ही बढ़े, इसलिए हम लोग नहीं कह सकते। दक्षिण मुखी है और हर 5 मंगलवार 5 शनिवार आने की अपनी अलग मान्यता है। सुना है जो मंगला आरती यहाँ पर होती है वो भव्य तरीके से होती है, और उसके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते, मनोकामना पूर्ण। हाँ, हो जाते हैं। मंगला आरती में इतनी जगह हम लोग खाली रखते हैं ताकि हनुमान जी खुद आरती करें भावना से, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखी तंत ऐसी। हनुमान जी की कृपा से हम लोग सेवा में खड़े रहते हैं और खूब आनंद से भजन करते हैं। उस समय पूरा ब्रह्ममय हो जाता है मंदिर, और उस समय जो बात क्या कभी भी आप यहाँ बोलो काम तो होते हैं। दूसरा क्या है, आपने कहा कि दक्षिण मुखी हैं, तो यहाँ की एक विलक्षण बात, और आपको राम रक्षा स्तोत्र का श्लोक बताते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मातृस्तम वंदे रघुनंदनम। दाहिनी तरफ लक्ष्मण जी हैं, बाईं तरफ जानकी जी हैं, सामने हनुमान जी। ऐसा जहाँ होता है वहाँ तो चमत्कार ही होता है। ये राम रक्षा स्तोत्र में तुलसीदास जी ने कहा, और बुद्ध कौशिक ऋषि को शंकर जी ने स्वप्न में ये बात बताई थी, इसलिए सत्य है। इसलिए सामने राम दरबार भी है। इसलिए बाद में राम दरबार की स्थापना हनुमान जी ने कराई, और यहाँ काम हो रहा है लोगों को। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और खासकर हम लोग नहीं गिनते, ये तो आंकड़ा है। अब आज शनिवार को कितने आज चले गए, हम लोग ना संख्या गिनते। आज जो सेवा व्यवस्था होती है हमसे जितना बनता है हम लोग करते रहते हैं। तो किसी तरह की परेशानियाँ होती है कि आप जैसा कह रहे हैं कि जो दादा है वो सब करा देते हैं, तो इतने श्रद्धालु आते हैं, उनका मैनेजमेंट करना, मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखना। आप देख लीजिए कोई कमी हो तो, जहाँ हनुमान जी जहाँ होते हैं वहाँ काय की कमी है। हम लोग कभी कर्मचारी 15 लगे हमारे, सब व्यवस्था सेवा करते रहते हैं, और जहाँ विश्वास है वहाँ पुलिस की ज़रूरत नहीं। कैमरे लगवा दिए हैं जगह जगह। अगर कोई बात है, लोगों से प्रार्थना करते हैं कि अपनी सावधानी से चले भीड़ में, ताकि भीड़ में आपके साथ कोई घटना न हो। ये हम माइक पर बोलते हैं, और लिखा है हर जगह कि सामान की सुरक्षा करें। आगे हम ये नहीं कहते कि हमारी कोई प्राथमिकता हो, हाथ जोड़ लेते हैं, सब भगवान का काम है। भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर। भंडारे के आयोजन में भक्त लोगों की श्रद्धा से भंडारा होता है, और हमारे यहाँ जो पंडित रहते हैं उनका तो रोज होता ही है मंदिर की तरफ से। कोई परिक्रमावासी है जाए उसको भूखा नहीं जाने देते, उसकी सेवा करते हैं। ठंड में कम्बल और सूटर भी देते हैं हम लोग, और अच्छे से उनकी सेवा करते हैं। बाकी जो सेवा हनुमान जी करवा रहे हैं, जैसी कर रहे हैं उतनी है, हम लोग नहीं कुछ। आगे मंदिर को और बड़ा करने की भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, किस तरह से वो काम। असल में क्या है, यहाँ पूरा चमत्कार हो चुका है। सीताराम जी के नाम की हम भिक्षा मांगते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होकर माता जी की स्थापना और करवा रहे हैं। भव्य देवी मंदिर उन्हीं पत्थरों का बनवा रहे हैं जो कि अयोध्या जी में राम मंदिर बना है, और वहीं से कारीगर आए, वहीं से पत्थर बन के आया। आप स्वयं देख सकते हैं, और अभी कारीगर लोग काम शुरू कर चुके हैं। अब जब काम पूरा हो जाएगा तो माता रानी की स्थापना हो जाएगी, हनुमान जी कराएंगे, निमित्त हम और आप सब रहेंगे। बाकी हम और कोई अलग से बात यहाँ नहीं कर सकते। हनुमान जयंती को लेकर क्या तैयारियां हैं मंदिर में, क्या विशेष तो आयोजन? जयंती मत बोला करे आप, जन्मोत्सव। हनुमान जी क्या है, हजार हमारा।
जो अजर अमर देवता हैं उनकी जयंती में जन्मोत्सव की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। 3 प्रकार की व्यवस्था है। सुबह 5 बजे मंगला श्रृंगार आरती होगी और जन्म की आरती होगी दोपहर बाद 4 बजे। 4 बजे के बाद हम 5 बजे तक तुलसी की मालाएं बांटेंगे। जो लोग भजन करेंगे उनको माला दी जाएगी वहाँ खड़े होकर बाहर, ताकि गदर ना हो। 5 बजे से यहाँ TVS सारेगामा में जो इनाम जीती है सौम्या शर्मा, उसकी पूरी टीम आ रही है। वो 10 बजे रात तक भजन संध्या करेंगी और रात्रि देर बाद फिर आरती करके विश्राम देंगे। और दिन में भोजन व्यवस्था भक्तों के द्वारा भी की जा रही है, ताकि कुछ लोग उपास से नहीं रहते वो भोजन भी करें। बाकी हम प्रसाद बांटेंगे जो जितना हो सकेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। जैसे अपन बच्चों को जन्मदिन मनाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ हम मन से उत्सव मनाएं। यही प्रार्थना है और सफल रहे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सेंद्र धाम मुख्य समिति अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मंदिर का इतिहास रहा है, कितनी महिमा है और किस तरह से यहाँ पर जो हनुमान जी को दादाजी कहा जाता है और वो कैसे ये तमाम व्यवस्थाएं करवाते हैं। नासे रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ की दक्षिण मुखी हनुमान प्रतिमा, जिसे शत्रु नाशक माना जाता है। मंदिर के सामने ही राम दरबार विराजमान है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ मान्यता है कि यहाँ आने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है वे यहाँ भंडारे का आयोजन करते हैं। भक्त मंगलवार और शनिवार को व्रत रखकर दर्शन करते हैं और कहा जाता है कि लगातार 5 मंगलवार या शनिवार यहाँ हाजिरी लगाने से बजरंगबली हर इच्छा पूरी करते हैं और सभी कष्ट दूर कर देते हैं। छींद धाम एक ऐसा आस्था का केंद्र जहाँ सिर्फ विश्वास ही नहीं बल्कि चमत्कार भी देखने को मिलते हैं और यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। TV 27 न्यूज के लिए प्रशिता शर्मा की रिपोर्ट।